एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो ग्राफिकल मेथड से, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आलेखी विधि। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आलेखी विधि। ठीक है, तो आइए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लेक्चर में, जिसे मान लीजिए अब हम लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x प्लस, या ऐसे लिख दिए 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बिफोर सॉल्यूशन पहले आप चेक कर लीजिए कि इसका जो पहले चेक कंडीशन करिए, चेक कंडीशन। तो कंडीशन चेक करने से पता चलेगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। तो चेक कंडीशन में क्या होगा कि a1/a2 क्या आएगा आपका 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर अगेन b1/b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या आपकी 3 है और b2 की वैल्यू 6 है, ये भी कितना जाएगा 1/2। तो आप c1/c2 निकालिए, c1/c2। तो c1 है -6 और यहाँ -24, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो यहाँ पर देखिए क्या आया कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनकंसिस्टेंट हुआ, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। यह असंगत और इसका कोई भी हल नहीं होगा। यानी लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। तो कंडीशन चेक करने से पता चला कि कोई हल नहीं होगा इसका, और लाइंस क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसका जल्दी से हम जो है कि आलेख खींच लेते हैं। चेक करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको क्लियर होता है कि हल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर लाइन फर्स्ट के लिए क्या होगा, लाइन फर्स्ट क्या हमारा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वही हमारा जो मेथड है, x इज इक्वल टू 0 पहले पुट करेंगे। यहाँ से ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा। आपको क्या आएगा यहाँ पे 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिए -6 जाएगा राइट में, +6 3 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0,2। अब y इज इक्वल टू 0 पुट करिए इस वाले इक्वेशन में। तो y वाला पोर्शन देखिए 0 हो जाएगा। आपका क्या आएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू आएगा 6 और x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, दैट इज कितना जाएगा 3। तो पॉइंट बी का नाम दे देंगे। b की वैल्यू क्या होगी 3,0। यानी कि लाइन फर्स्ट जो है x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। चलिए इन सिमिलर वे लाइन 2 के लिए निकालते हैं। फॉर लाइन 2, फॉर 2 यानी लाइन 2 के लिए 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर पहले x इज इक्वल टू 0 रखिए। ये हो जाएगा 0, 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 24
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 6 के 24 यानी 24/6 दैट इज 4। तो पॉइंट सी आ जाएगा 0,4, यानी लाइन टू y एक्सिस को 0,4 पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब आते हैं y इक्वल टू 0 पुट करिए, तो y वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/4, 4 6 जा 24, तो पॉइंट डी आ जाएगा 6,0। तो हमने क्या किया कि पहले ये लाइन दिया था, कंडीशन चेक किया, पता चला कि ये असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समांतर रेखाएं हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया कि जो लाइंस दिया था इन रेखाओं का अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, जो कि 0,2 और 3,0 है लाइन 1 के लिए, और लाइन 2 के लिए क्या है 0,4 और 6,0। यानी निर्देशांक में अगर x 0 है तो y एक्सिस पर होगा, अगर y 0 है तो x एक्सिस पर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने काफ़ी क्लासेस में सब डिस्कस कर रखा है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम आगे चले लाइन को ड्रॉ करें। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए चला जाए, तो हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं, फिर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या लाइन 1 के लिए, पॉइंट ए क्या है 0,2 और पॉइंट बी क्या है 3,0, एंड 2 के लिए क्या है सी 0,4 और डी क्या है 6,0। चलिए इसको जल्दी से इरेज कर दिया जाए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बेसिकली इसमें x की वैल्यू 0 करके y निकाल लें, y की वैल्यू 0 करके x निकाल लें। इसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का बेसिक यूज हो रहा है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, और फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस को जल्दी से। सभी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस वाला ज़्यादा बना लीजिए। तो ये हमने क्या किया कि प्लस का बना लिया ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस से हो गया, ये y हो गया, y डैश x डैश और x। तो देखिए 0,2 है, पहले यहाँ पर आप पॉइंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। यहाँ पर निगेटिव एक्सिस से निगेटिव कोई पॉइंट नहीं है, तो हमने निगेटिव पर अपने कम पॉइंट लिया हुआ और बाकी सभी पॉइंट्स को किस पे मेंशन कर दिया, पॉजिटिव पे। तो आप यहाँ पर लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही कर दिया। तो लाइन 1 के लिए 0,2 यहाँ पर आएगा और 3,0 यहाँ पे होगा। तो आइए पहले इस लाइन को ड्रा कर लिया जाए। तो लाइन को ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन खींच देना है, इस तरीके से ऐसे, देखिए ठीक है। तो ये हमारा जो है रेखा 1 का आलेख आ गया। अब इसका 2 के लिए 0,4, तो 0,4 y एक्सिस पर पॉजिटिव है y की वैल्यू, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा ये। और पॉइंट डी है जो क्या 6,0 x एक्सिस पर, तो 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, y की वैल्यू 0, तो कहाँ पे आएगा x एक्सिस पे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6। इन दोनों को भी आप ज्वाइन करते हुए बना दीजिए। चलिए इसको भी हमने क्या किया, ऐसे बना दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है बिल्कुल। ग्राफ से क्या आपको दिख रहा है, ग्राफ से दिख रहा है कि ये दोनों लाइन
इधर इन्फाइनाइट पर जाएंगी और ये भी इन्फाइनाइट पर जाएंगे, लेकिन कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। तो आलेख 1 और 2 से बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है और इनका कभी भी हमको हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम ग्राफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट both lines are parallel and has no solution। यानी कि आलेख 1 और 2 से बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों लाइन क्या है, समांतर हैं और इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो एकदम सिंपल सी बात, बस इतना लिखकर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप इसको। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और समांतर का थोड़ा सा केस देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है पर 3x प्लस 2x और प्लस मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 12 ले लिया, या यहाँ पर आप ले लीजिए इसे 9 ले लीजिए। ठीक है, और सेकंड जो इक्वेशन उसको ले लीजिए आप 6x प्लस 2x 6x प्लस 4x और माइनस 13 ले लीजिए ऐसे इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। तो आपको लाइन देखकर ही लग रहा होगा कि इस लाइन में यानी कि जो वेरिएबल पार्ट है पैरेलल लाइन में जो वेरिएबल पार्ट होता है, उस वेरिएबल पार्ट अगर उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सेम होता है। जैसे 3 का डबल 6 होगा, 2 का डबल कितना होगा 4 होगा। ये साफ साफ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखकर ही लग रहा है कि इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इनका रेशियो 1/2 आएगा, इनका भी 1/2 आएगा और ये इक्वल है, नहीं तो पैरेलल है। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले चेक कंडीशन। आप बिना कंडीशन चेक के भी ड्रॉ कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। तो क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2 और 2/4 इज इक्वल टू 1/2 और 9/-13 इज इक्वल टू -9/13। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, हमारा A1/A2 है और ये क्या है B1/B2 है और ये क्या है C1/C2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस क्या है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है, यानी असंगत हो गया और इनका कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी इस तरीके से लाइंस होंगी ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, बस आप वही फिर से अप्लाई करते जल्दी फॉर लाइन 1 के लिए क्या होगा 3x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू को पहले आप 0 पुट करिए, x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 3 × 0 0। 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 को उधर भेज दीजिए तो -9 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -9/2 दैट इज -4.5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -4.5 आएगा। तो एक पॉइंट हमको मिल गया 0, -4.5। ये आप 9/2 ले सकते हो। अब y की वैल्यू 0 पुट करिए, x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू 0 करके, तो ये 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 9 प्लस 9 को हमने राइट में भेज दिया तो माइनस आ गया, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा
तो अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, बी पॉइंट क्या आ गया, -3, 0। ठीक है, यानी कि लाइन फर्स्ट एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी उसका निर्देशांक ये है और वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगी उसका निर्देशांक ये है। अब हम जैसे एक लाइन 1 के लिए निकाला, लाइन 2 के लिए निकाल लेते हैं। फॉर टू तो लिख लेते हैं पहले 6x + 4y, 6x + 4y और माइनस क्या है 13 = 0। तो चलिए यहाँ पर फिर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x = 0। तो x = 0 करोगे तो x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 4y = कितना आ जाएगा 13 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/4। तो पॉइंट C क्या होगा हमारा 13/4, 0। सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी ना, 0, 13/4। ठीक है, फिर अगेन y की वैल्यू आप 0 पुट करिए इसमें। तो जब y वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 6x - 13 = 0 और 6x = 13 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 13/6। तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा हमारा 13/6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इस तरह के हमने लाइन 1 और 2 का जो एक्सिस से प्रतिच्छेद था वो निकाल लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं इन बिंदु को XY प्लेन में लोकेट करके लाइन को ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो प्रोसीजर सेम है, स्टेप सेम है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो चला जाए, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ड्रॉ करते हैं। लाइन 1 के लिए क्या होगा पॉइंट हमारा A 0, -9/2 और B के लिए क्या होगा -3, 0 और 2 के लिए पॉइंट C क्या है 0, 13/4 और D क्या है 13/6, 0। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स को क्या किया लोकेट कर लिया। ठीक है, अब ग्राफ चलिए ड्रॉ करते हैं जल्दी से। तो ग्राफ वही है, पहले x और y एक्सिस बनाएंगे। तो चलिए पहले हम y एक्सिस बना लेते हैं। फिर यहाँ पे x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया जाए। चलिए ये हमारा x एक्सिस ड्रॉ हो गया। आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हो। पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y', ये हो जाएगा x' और क्या हो जाएगा आपका x। आप 1 2 3 माइनस में इधर प्लस में उधर आप लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर 0 और पहले पॉइंट इसको थोड़ा सा करते हैं, क्या है 0, -9/2 तो होगा ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पर। तो हमारा 9/2 क्या है 4.5 है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 4.5 इधर मिड में आएगा यहाँ पे। पॉइंट ए -3, 0 तो माइनस में आप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर -3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ये। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन आप खींच दीजिए। देखिए इसको जो है बिल्कुल ज्वाइन करते हुए यहाँ पे लाइन आप खींच देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दिया, लाइन हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब आइए लाइन 2 की तरफ। अब देखिए ये y एक्सिस पर होगा 13/4 क्या है 4 है, 13/4 मतलब कितना होगा 4 3 12, 1 कैरी 4 2 8, फिर 4 5 20 हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.3 आएगा ये।
अप्रॉक्सीमेटली 3.3 आएगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो 1 2 3 3.3, तो यह देखिए मिड है, यहीं पर आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई जरूरी, बस एक अप्रॉक्सीमेट हमको आइडिया चाहिए, ठीक है, मिड से थोड़ा पहले। यहाँ पर क्या आएगा 13/6, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी 6 दूनी 12, 6 कहीं 6, अप्रॉक्सीमेट 2.2 करके, तो 2.1 जो है, तो एक्स एक्सिस पर होगा 1 2 2.2 या तो 2.1 यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बिल्कुल पैरेलल ही ड्रॉ करना है, एकदम पैरेलल। वन 2 3 और यहाँ पे 6 दूनी 12, एक 6.2, ठीक है। वन 2 3 4.5 1 2 3, ये लाइन 2 है। तो आप देख रहे हैं कि लाइन 1, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। तो ये लाइन दोनों देख रहे हैं क्या बिल्कुल पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आप यहाँ पर अपना जो सोल्यूशन है यहाँ पर क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन, यानी फ्रॉम आलेख से स्पष्ट है कि दोनों लाइन क्या है, समांतर है और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनमें कोई भी पॉइंट इन दोनों पे कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होगा, अतः इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। आप हल में ऐसे लिख देंगे, या इसके पहले भी हमने आपको लिखवाया है तो वहाँ से भी आप लिख देंगे कि रेखा 1 और 2, लाइन 1 और 2 से स्पष्ट है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल के केस में हम कैसे लाइन को ड्रॉ करके उसका क्या कैसे सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो अब चलिए आज के लिए इतना काफ़ी इस लेक्चर में। अब इसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे और वहाँ से जो है सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये तो हो गया, दो हमने इंटरसेक्टिंग का बता दिया था, ये पैरेलल को हो गया। अब एक इसके बाद क्या बताएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस का सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है संपाती रेखाएं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए मेथड के साथ। तो फिर चलते हैं, थैंक यू।